स्वामी परमानंद जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी आप साधन को इतना सुगम बता देते हैं कि जिसने एक बार राधा नाम ले लिया उसका भी कल्याण निश्चित है, परंतु आप कभी ये भी कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, निरंतर साधनारत हुए बिना कल्याण नहीं होगा। महाराज जी इसमें क्या रहस्य है? एक बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर कहता है कुछ लिखो, तो गोली और डंडा बनाता है, बोले शाबाश शाबाश टॉफी लो। एक साल जब गोली डंडा बनाता थप्पड़ मारता है, एक साल हो गए उसी गोली डंडा में लगे हुए, अक्षर लिखो का खा गा घा, समझ रहे ना? ये नए विद्यार्थी हैं और सत्य वचन है, यदि आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो मंगल की नींव रख गई। लेकिन जो भजन परायण है, जो साधन परायण है, अब उनकी कसौटी है कि मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से जाने से रोको, मन को विषयों का संकल्प मत करने दो, मन को निरंतर भगवान के चिंतन में लगाओ। 24 घंटे में सो गए तो बात अलग, जितना हम जग रहे हैं तो जगते समय हर काम करते हुए भगवान नाम चलना चाहिए। तो समझना होगा कि प्रारंभिक साधक को प्रोत्साहन दिया जाता है और मध्य साधक को कसौटी पे कसा जाता है और उत्तम साधक को प्रणाम करके उसकी वंदना की जाती है। तो साधना की को अगर इनको प्रारंभिक वो बात बता दे जो यहाँ है तो छोड़ देंगे कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे। तो हम इनको कहते हैं आप विषय भोगो, लेकिन धर्म युक्त भोगो। आपका जो मन हो, आज खाने का, आज पीने का, आज देखने का, आज सुनने का, वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए तुम्हारा मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो साधक धैर्यपूर्वक परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन बड़े कठोर शब्दों से दिया जाता है, कहीं फिसल मत जाना, आगे बढ़ो। तो कल्याण की भी कोटि है, इसलिए जैसे मोक्ष के भी सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि है, ऐसे कल्याण की भी कोटि है। कल्याण तो जीवन भर वैश्यागमन के अंत में नारायण बोला तो उसका अजामिल कभी हो गया, लेकिन प्रेम भगवान से करना, भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी दिव्य लीला में प्रवेश होना, या ब्रह्मबोध संपन्न होकर अपने स्वरूप में मगन रहना, ये सब चढ़ाई की बातें हैं। तो प्रारंभ से लेकर चढ़ाई तक की चर्चा सत्संग में होती है, तो जो जिसका अधिकारी होता है वो बात पकड़ लेता है। जब ये बात आती है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते, तो हमसे कहते यदि बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते तो राधा राधा पकड़ लो यार, हम छोड़ने की बात कहाँ कहते हैं। तो बीच में राधा राधा डाल लो, और राधा राधा पकड़ लोगे, राम राम पकड़ लोगे, तो नाम एक दिन तुम्हें संत बना देगा, नाम एक दिन तुम्हें भगवान का भक्त बना देगा, नाम एक दिन तुम्हारी सारी दुर्वासनाएं नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे वचन कहे जाते हैं कि जो जिस कोटि का अधिकारी होता है उसको उस कोटि से समझाया जाता है। नितिन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं आत्म भाव और साक्षी भाव में रहने का प्रयास तो करता हूं, किंतु इसमें स्थित नहीं रह पा रहा हूं, बहुत कठिनाई आती है महाराज जी, मुझे जड़ भरत जी जैसी स्थिति चाहिए। हाँ प्रणाम है बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महापुरुषों को लक्ष्य करके चलना ही चाहिए। बड़े पुण्य हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के, जो तुम इतने बड़े महापुरुष की जैसी स्थिति चाहते हो, पर इसके लिए बच्चा भजन करना पड़ेगा। जड़ भरत जी तब बने, पहले भरत जी के जीवन चरित्र को देखिए
कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी रानियों को, अपने पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ा कष्ट सहते हुए भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के भजन में रहते थे। एक दिन कोई हिरनी प्यासी आई और वो पानी पी रही थी, गर्भवती भी थी। पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो भयभीत हिरनी छलांग मारी तो उसके योनि द्वार से उसका गर्भ स्रवित होकर के जल में गिर गया। अब दयालु भरत जी उस समय गंडकी नदी में खड़े जप कर रहे थे। उन्होंने देखा इसका तो कोई आश्रय नहीं है, हिरनी उस पार गिरी और मर गई, ये बच्चा तो मर जाएगा। दौड़ करके जल से उठा लिया और उसको अपनी कुटिया ले आए और धीरे धीरे उसको दुलार करने लगे। 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममत्व हो गया, भय लग गया। जिससे प्रीति होती है उसमें अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर मन में संदेह हो जाता है। उनको लगा कि मैं छोड़ दूं, कहीं भेड़िया खा जाए, कहीं कुछ कुत्ते खा जाए, कहीं कोई जीव खा जाए, इसलिए अपने पास इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे भगवान का भजन छूट गया और हिरण का चिंतन हुआ। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय हिरण का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा, तो अगला जन्म हिरण का पाया। अब उन्हें होश आया कि एक हिरण की आसक्ति में मैं चक्रवर्ती सम्राट पद जिन प्रभु के लिए छोड़ा, वो हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया। अब वो हरी घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में अपने हिरण शरीर को खड़ा करके पूर्व अभ्यास के अनुसार वैसे ही मंत्र जप करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमें लगता है हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र तीर्थों में अवगाहन, संत समागम, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदे आचरणों का त्याग और खूब नाम जप करें तो भगवान की कृपा से हम जड़ भरत तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके चरण धूलि का कुछ अंश तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान के अंश हैं। हम जरूर ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, खूब नाम जप करें।